जय हिंद दोस्तों आज का जो वीडियो है और रसायन विज्ञान क्लास 12 से जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके जो चैप्टर लिया गया है उस सॉल्यूशन से यानी ब्लेंड के पार्ट से लिया गया है। ये आज का चौथा लेक्चर है। इससे पहले आपको पढ़ाया गया ब्लेंड क्या है, ब्लेंड में विलेय और विलायक क्या होते हैं, विलेय की सांद्रता क्या होती है, तनु ब्लेंड क्या होता है, सांद्र ब्लेंड क्या होता है, फिर उसके बाद में आपको बताया गया नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता क्या होती है। आज है ब्लेंड की मोलरता। ठीक है, तो आपको पढ़ना है आज ब्लेंड की मोलरता किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जो भी टॉपिक आप पढ़ें, जो भी चीज़ आप पढ़ें, तो उसके पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, ब्लेंड की मोलरता। ये मोलरता क्या होती है? देखिए 1 किलोग्राम अगर आपका विलायक है तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा परिभाषा नहीं है, लेकिन याद रखना है कि जो विलायक है वह हमारा कितना हो, 1 किलोग्राम हो। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्लियर? तो ये आपको पढ़ना है। लिख ले चाहे 1 किलोग्राम विलायक में, देखिए आप जानते हैं कि विलेय और विलायक किसे कहते हैं। बताया गया कि जिसका अनुपात ज्यादा हो। आप ये समझ लें कि वैसे तो बताया गया कि विलायक किसे कहते हैं, जिसकी प्रकृति विलयन जैसी होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक होती है, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, और जो अदर घटक होते हैं, जो उसके और दूसरे घटक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और आप बखूबी जानते हैं कि विलेय और विलायक मिलकर के ही कोई विलयन का निर्माण करते हैं। तो जो विलयन होते हैं उसमें 2 ही घटक होते हैं, एक है विलायक और एक है विलेय। तो आप यूं कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, पानी जल में अल्कोहल लिया, तो जब अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल में पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, या आपने कहा कि जल का शरबत बनाया और उसमें नींबू निचोड़ दिया थोड़ा सा, तो जब नींबू निचोड़ते हैं तो उसकी मात्रा कम होती है, तो जो नींबू की मात्रा हुई, कम हुई मात्रा, वह वहां पर आपकी विलेय हो गई। जैसे देखिए मान लीजिए आपने शरबत बनाया। देखिए यहां पर इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि विलेय और विलायक क्या है। देखिए ये आपका 1 लीटर, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 लीटर आपका जल है। ठीक है, अब इस जल में अगर आप 10 ग्राम या 5 ग्राम नींबू मिलाते हैं, या आप यूं कह लें कि इसमें 50 ग्राम आप चीनी मिलाते हैं, तो चीनी है और 10 ग्राम आपके नींबू है, ये आपका नींबू है और ये आपका जल है। तो जल की मात्रा है 1 लीटर। तो 1 लीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये विलायक करेगा। क्या होगा, ये आपका विलायक है। अब विलायक का अर्थ होता है जो सभी को घोल ले, अपने में मिला ले, उसे कहते हैं विलायक। विलीन हो जाए, जो घटक जिसमें विलीन होते हैं, मिल जाते हैं, उसको कहते हैं विलायक। विलावे वाला, सबका विलवाए दे, अपने में सबको समेट लेता है, तो विलायक होता है। अब कौन कौन उसमें समेटा है, जो घटक उसमें मिलते हैं उसे कहते हैं विलेय। ठीक है, तो इस चीज को आपको जानना जरूरी है, बहुत जरूरी से जानना होगा, क्योंकि विलेय और विलायक क्या होते हैं, वरना आप जान ही नहीं पाओगे कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। समझे ना? तो विलेय और विलायक आपको जानना बहुत जरूरी। समझे ना? चलिए अगला देखिए। तो यहां पर आपने देखा कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, अब कौन विलीन होगा,
विलेन तो विलेय ही होगा। विलेन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलेन की मोलरता कहलाती है। विलेन की देखिए 1 किलोग्राम विलायक है, ध्यान है इस चीज। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेन विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलेन की मोलरता कहलाती है। तो आप देखेंगे विलेन की मोलरता बराबर, सूत्र जो निकला देखिए क्या निकला आपका? विलेन की मोलरता अलग है बेटा, और मोलरता अलग है। मोलरता बराबर आपने क्या कहा? विलेय के मोलों की संख्या। तो आप लिखेंगे इसे विलेय के मोलों की संख्या बटे किसका? विलायक का। ठीक है, जहां आप विलेन पहले लिखते थे वहां क्या रहेगा? विलायक का। विलायक का भाग क्या होगा? विलायक का भार। अब विलायक का भार किसमें होगा? यहां पर ग्राम में। विलायक का भार किसमें होगा? ग्राम में गुणे 1000। यह सूत्र अगर आप लगाएंगे तो कोई भी जो न्यूमेरिकल है वो आपका यूं का यूं बिल्कुल चुटकी में निकल जाएगा। अभी इसमें कुछ तब्दीली करना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि विलेय की मोलरता बराबर क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। और जहां पर भी मोल की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? भार बटे अणुभार की, क्योंकि मोल की संख्या ही बराबर होती है किसके? भार बटे अणुभार की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलेय के मोलों की संख्या बराबर आप क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। तो आप लिखें वही विलेय की मोलरता बराबर विलेय के मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटे, यहां पर लगाया गया तो ये हो गया बटा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार। फिर यहां पर आप गुणे का निशान लगा दें और 1000। यह सूत्र आपका निकल आया। ठीक है, ये क्या है? विलेय की मोलरता बराबर। यहां आप लिखते विलेय की मोलरता। ठीक है, तो विलेय की मोलरता आपने उसका सूत्र ज्ञात किया क्या? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार किसमें? ग्राम में, और गुणे 1000। इसको अगर आप लगा देंगे, ये सूत्र आपको याद है, तो देखिए सवाल अब आपका कैसे लगेगा। अगला देखिए कि आपका सवाल कैसे लगता है। ये देखिए कुछ आपका गड़बड़ हो गया था, इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखिए फिर से देख लीजिए, जब तब हम इसको पुनः कंफर्म करने तब न्यूमेरिकल हुआ है। देखिए विलेय की मोलरता बराबर होती है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है। तो विलेय की मोलरता बराबर क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000।
तो जहां आपका मोल की संख्या आएगी वहां भार बटे अणुभार होगा। तो विलय की मोलता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलय का भार, और विलय का भार किसमें, ग्राम में, गुणे 1000। देखिए ये आपका छूट रहा था वीडियो में, तो ये आपको दिखाया गया। तो ये आपका एक सूत्र बन गया। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही जरूरी है। देखो कैसे लगते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक लवण का अणुभार 30 है, ठीक है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन है, तो विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया, आपको क्या क्या देखना जरूरी है कि इसमें विलय कौन है और विलय कौन है। तो देखिए मैंने पहले बताया कि जिसका भाई भार ज्यादा है, जिसका पार्टिसिपेशन ज्यादा है, तो उसे हम विलय कहेंगे। जिसकी मात्रा कम होती है तो विलय कहेंगे। देखिए एक लवण है तो उसका अणुभार 30 है, तो आपको दिया लवण की कितने ग्राम, 3 ग्राम मात्रा किसमें घोली गई है, 250 ग्राम जल में। तो 250 ग्राम यहां पर ये हो जाएगा विलायक। यानी विलायक कितना है आपका, विलायक का भार कितना है, 250 ग्राम। क्लियर। और विलय कौन है, लवण है। यहां पर जो जल है, ये विलायक क्या है, जल। यहां पर विलायक का भार या जल का आप कह सकते हैं, जल भी है, ठीक है। इसमें विलय क्या है, विलय आपका लवण है, और इसकी जो मात्रा है वो कितनी ग्राम है, 3 ग्राम है। और इसका अणुभार कितना है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका, जो इसका अणुभार है वो कितना है आपका, 30 है। बस इतनी चीज मिल गया। अब आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो आप सूत्र लिखेंगे कि विलयन की मोलरता बराबर, मोलरता बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें, ग्राम में, गुणे 1000। तो जहां पर आपके विलय के मोल की संख्या है, मोल की संख्या के बराबर क्या करेंगे, भार बटे अणुभार के। तो बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलायक का भार किसमें, ग्राम में, और यहां पर गुणे 1000। ये कर दीजिएगा। तो विलय का भार कितना है, आप सवाल पढ़े, एक लवण का अणुभार, अणुभार आपका कितना आया, अणुभार 30, और कितनी मात्रा मिली है, 3 ग्राम। तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 30 बटे 3/30, और विलायक का भार कितना है, 250 ग्राम। 250 ग्राम ये हो गया, और गुणे क्या करेंगे, ये कर दो। ठीक है, बस सवाल तुम्हारा लग गया। तो कैसे लगा, देखो 3 एकम 3, 3 दहान 30, ऊपर आया 1/10, और 1/10 को अगर आप सरल कर लीजिए, 1/10 को आप सरल करेंगे तो क्या आएगा, 0.1। तो ऊपर का मान कितना है आपका, 0.1। आप यहां लिख सकते हैं 0.1 हो गया। ठीक है, अब 1 0 से काट दे, 1 0 से काट दे, 25 एकम 25, 25 100 का 100, यहाँ आया 4, और ऊपर का मान कितना है, 0.1। तो ये आया आपका 0.1 इंटू 4, बराबर आप करेंगे तो क्या आएगा, बराबर, अरे भाई 4 एकम 4, 0.4। ठीक है, ये सुनो। और एक किसमें ये जो भार आएगा, ये किसमें आएगा,
मोल प्रति किलोग्राम में, मोल प्रति, यह समझ में आपका समझ में आया नहीं है? ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल में अगर यहाँ काटने में अगर कहीं दिक्कत है तो देखिए धार तेज कर लो, समझिए ना, क्योंकि काटना है ना, इसको सरल करना है। तो सरल करने में जो आपका चाकू है, यानी जो माइंड कैलकुलेट का प्रयोग ना करें, क्योंकि कैलकुलेटर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अपने कलम को तेज करें और उसी से कैलकुलेशन करें। ठीक है। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन अगर ये समझ में आए तो फिर से देख लो, ये 3/30 है, 3/30, तो 3 एकम 3, 3 दहाम 30, 1/10 आया, और 1/10 को जब ऊपर 10 से भाग देंगे, एक को 10 लगेगी, 0.10, तो इसका मान, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा 250 कम 250, 250 चौका 1000, 4 हुआ। यहाँ पर कितना मान बचा, 4, तो गुणे जब 4 करेंगे तो 4 1 4, यानी 0.4 हो जाएगा। ठीक है। क्या आया, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है। ये है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कैसा लगा और ये वीडियो आपका कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।